सार्थक श्रम से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। लड़कों को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है। झूठ बोलने के लिए सबसे सुरक्षित जगह अदालत है। नाक की हिफाजत सबसे ज़्यादा इसी देश में होती है। अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वह मिथ्या मान लिया जाता है। तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। जो पानी छान कर पीते हैं वो आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। हीनता के रोग में किसी के अहित का इंजेक्शन बड़ा कारगर होता है। इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। पैसा खाने वाला सबसे डरता है। बेइज्जती में अगर दूसरों को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है कि बड़ी बेईमानी है। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता केवल इतनी है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनते हैं। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में अंधे बैठे हैं और आँख वाले उन्हें ढो रहे हैं। जब मैं प्राण त्याग करूँगा तब इस बात की आशंका है कि झूठे रोने वाले सच्चे रोने वालों से बाजी मार ले जाएंगे। जो गिरने वाला है वो नहीं देख सकता कि वो गिर रहा है। दूर से देखने वाला ही उसके गिरने को देख सकता है। आदमी की पहली आवश्यकता अन्न नहीं वस्त्र है। आदमी एक दिन भूखा रह सकता है पर नंगा नहीं रह सकता। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी मूर्खता है इस विश्वास से लबालब भरे रहना कि लोग हमें वही मान रहे हैं जो हम उन्हें मनवाना चाहते हैं। हमारे देश में सबसे आसान काम आदर्शवाद बघारना है और फिर घटिया से घटिया उपयोगितावादी की तरह व्यवहार करना है। दिवस कमज़ोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। नारी मुक्ति के इतिहास में वह वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। जिनकी हैसियत है वे एक से भी ज़्यादा बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक तो बाजार में और एक एक हर राजनीतिक दल में। धन उधार देकर समाज का शोषण करने वाले धनपति को जिस दिन महाजन कहा गया होगा उस दिन ही मनुष्यता की हार हो गई है। जूते खा गए अजब मुहावरा है,
जूते तो मारे जाते हैं, वे खाए कैसे जाते हैं, मगर हम इतने भूखमरे हैं कि जूते भी खा जाते हैं। हम मानसिक रूप से दोगले नहीं, तिगले हैं, संस्कारों से सामंतवादी हैं, जीवन मूल्य से अर्ध पूंजीवादी है और बातें समाजवाद की करते हैं। इस देश में जो किसी की नौकरी नहीं करता वह चोर समझा जाता है। गुलामी के सिवा शराफत की कोई पहचान हम जानते ही नहीं हैं। बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर वह पशु की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते, सुअर तक नहीं करता, मगर आदमी करता है। व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। हाथ गिने जाते हैं, सर नहीं तौले जाते। चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। हमारे लोकतंत्र की यह ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वे जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। जिसकी बात के एक से अधिक अर्थ निकले वो संत नहीं होता, लुच्चा आदमी होता है। संत की बात सीधी और स्पष्ट होती है और उसका एक ही अर्थ निकलता है। साल भर सांप दिखे तो उसे भगाते हैं, मारते हैं, मगर नाग पंचमी को सांप की तलाश होती है। दूध पिलाने और पूजा करने के लिए सांप की तरह ही शिक्षक दिवस पर रिटायर्ड शिक्षक की तलाश होती है, सम्मान करने के लिए। देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में, और बची हुई पाव ताकत से विकास हो रहा है। जो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की यह बातें पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।